और ये सिस्ट क्यों बनती है, इसकी एक वजह है। सिस्ट जब बनती है कि अगर हम पशु हीट पे आए और हम करवाएं ना, एक बार दो बार उसकी हीट छोड़ दें, तो अक्सर यही समस्या आ जाएगी कि जो गांठ जो है वो बन जाएगी। अगर ये हीट पे आती रहे और क्रॉस होती रहे, रुके ना अलग बात है, लेकिन सीमेंट डलना जरूरी है। 1 किलो मिनरल मिक्सचर तो खिलाना ही पड़ेगा इस कटिया को, और ज्ञापन 100% गारंटी का तो रुक जाएगी, इसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर तुम इसे खिला नहीं पाओगी तो इस कटिया को जो है पशु मालिक को दे दो, ये अपने आप इलाज करा लेंगे इसका। अगर इतना तुम नहीं कर पाओगे, इतना कर पाओगे तभी इसका फायदा है। हमने ऐसी कटिया ज्ञापन रोकी है जो 8-8 साल की हो गई हैं और वो आज तक भी ब्याही नहीं है, और पहली बार अब ज्ञापन रुकी हैं। और हर किसान यही कहता है कि हम खिला नहीं पाएंगे। अगर तुम खिला नहीं पाओगे तो फिर ये ज्ञापन नहीं रुकेगी, ऐसे मान लो तुम। जब भी अगली बार ये पानी डालती है, पानी डालेगी बिल्कुल चिपचिपा, साफ, पारदर्शी, चमकीला, जैसे बिल्कुल जल की तरह डालेगी, बिल्कुल जैसे पारा होता है ना, बिल्कुल भिंडी का राला, उसकी तरह पानी डालेगी। जिस तरह इस तरह का पानी जिस दिन डाले आपको उसी दिन उस दिन बताओगे, करूंगा मैं अपने हिसाब से कि मुझे कब करनी, लेकिन बताना तुम्हें उसी दिन है जिस दिन तुम इसका पानी देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये पशुपालक हैं, इनकी कटिया इन्होंने ये बटाई पे दे रखी थी। पूछते हैं कि कितने दिन से बटाई पे और कितने साल की हो गई है, और पूछते हैं इसका हीट स्टेटस क्या है, हीट पे आई है नहीं आई है, कब से। तो हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरिओम। तो ये कटिया तुम्हारी है? जी। कितने साल की हो गई? 3.5 साल की होगी। 3.5 साल की जी। तो अभी तक ये क्रॉस नहीं हुई? कैसे नहीं, अभी नहीं हुई। हीट पे नहीं आती है? नहीं। बोलती नहीं है? नहीं। अच्छा, ये है किसके घर पे अभी बटाई दे रखी है? हाँ, मालिक कौन है? अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे यहाँ कब से कटिया है? 3 साल हो गए। तुम्हारे यहाँ? तो तुमने कितने साल की दी इन्हें? 2-1 साल हुए हैं अभी। 3 साल हो गए। अभी लड़ा कोई बात ना, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए तुम्हारे यहाँ। तो तुम कितनी बड़ी कटिया लेके आई इनके यहाँ से? दूध ही छोड़ा हुआ है वो। तब से जाई। अब तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? इस कटिया से ज्ञापन रुकनी चाहिए। तो अब तक 3 साल हो गए तो तुमने दिखाई क्यों नहीं डॉक्टर को भाई? जब मान लो, अच्छा 3 साल में, अब ये 3 साल की हो गई है तो ये बोली नहीं है बिल्कुल भी, एक बार भी तोड़ा ओड़ा कुछ भी नहीं, पानी कुछ भी ना, ढोरा में रख ली ज्यादा में, जब गौर न करी न गिरा भी होगा थोड़ा बहुत डाला होगा तो नहीं, हीट में तुम पता नहीं चला कि अभी तक नहीं भी ना हो एक बार भी। तो दोस्तों, तुम चाहती हो हमारी कटिया ज्ञापन रुक जाए, यही ना? तो प्रयास करेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर क्या कमी है तो उसका इलाज करेंगे, है नहीं? तो दोस्तों, ये हीपर्स कटिया है, ये उसी क्रम में आती है जिस क्रम में हम ट्रीटमेंट करते हैं कटियों का, और ज्ञापन रुकती हैं। और बहुत सारी हमारी वीडियो पड़ी हुई हैं जो हीपर्स कटियां हैं जो ज्ञापन नहीं रुकती और जो हीट पे नहीं आती। अक्सर सारे फॉलोअप केस होते हैं। आज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको बताएंगे इसमें क्या दिक्कत है। ये हीपर्स कटिया है, ये 3 से 3.5 साल की हो गई है, अभी तक एक बार भी हीट पे नहीं आई है, जैसा कि किसान बता रहे हैं। अभी इसमें हाथ डाल के एक बार ये देखेंगे इसकी ओवरी कैसी है, इसका यूट्रस कैसा है, सर्विक्स कैसी, मतलब इसका जो है अंदर का जो है स्ट्रक्चर कैसा है, अभी होने लायक है या नहीं है। तो एक बार चलो पूछ पकड़ो, इधर खड़े हो, एक बार मैं हाथ डाल के देख लेता हूँ इसके अंदर क्या दिक्कत है। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह से पशुपालन संबंधित सारी समस्याओं की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो 3-3.5 साल की हो गई है, यानी अभी तक हीट पे नहीं आई एक बार भी। का खिला दे से, वो खिलाओ, ये खिलाओ। अच्छा, तो यही नुकसान है पशुपालन में। बताओ, अब ये 3 साल से बटाई पाल रही हैं, अगर ये ज्ञापन नहीं रुकी तो इन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पशु ज्ञापन रुकेगा तभी। तो दोस्तों, इसमें एक दिक्कत है, जैसे इसमें हमने अभी डायग्नोस कर रहा हूँ तो ये दिक्कत दिखाई दे रही है कि इसे एक तो तुमने कीड़ों की दवाई नहीं दी है, कभी खिलाई? नहीं खिलाई। कब खिलाई? जब इन्हों घर से ले गए, क्या बारी खिलाई मैंने तो। अरे जब तक इतनी सी खिलाई बच्ची 3 साल तो तुम्हें लाए हुए हो गए, तुमने दवाई, कीड़ों की दवाई कब खिला दी है? तो बताओ मुझे, कब खिलाई? अब लास्ट टाइम कब खिलाई कीड़ों की? खिलाई बेकार तुमने, अब तक इतनी बड़ी को ना खिलाई। नहीं खिलाई ना? तो इतनी बड़ी को नहीं खिलाई। दोस्तों, ये जो है कटिया, ना तो इसकी रिवर्विंग हुई है, ना कोई पाउडर खिलवाया, कोई दवाई खिलवाई, कुछ नहीं। तो ये हीट पे नहीं आएगी बगैर दवाई के। अब तुम अभी 3 साल की होगी, तुम इसे कुछ दवाई खिलवाते कि डॉक्टर को दिखाते, हाथ डालते, देखते कि क्या है। अब इसमें जो है ना, इसके क्या है, इसके हाथ डाला तो हमने इसमें पाया कि इसकी वो एक ओवरी जो है ना, एक अंडा से जो है उस पर सिस्ट बनी हुई है, गांठ बन गई है। वो गांठ की वजह से ही जो है, उसे गांठ को कहते हैं ल्यूटियल सिस्ट। और जो ल्यूटियल सिस्ट बन गई है वो जो है अब मोटी हो गई है, उसी वजह से पशु हीट पे नहीं आ रहा है। अब ये भैंस जब तक हीट पे नहीं आएगी, जब तक इसकी ये सिस्ट रिमूव नहीं हो जाएगी, इसकी गांठ घुल नहीं जाएगी। इसी गांठ की वजह से ये पशु जो है बिल्कुल हीट पे नहीं आ रहा है। अब नियम तो ये कहता है कि हम इसे रिमूव भी करते हैं, लेकिन हाथ से रिमूव करने का तरीका सही नहीं है, ये पशु चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ है। तो हमें हाथ से रिमूव तो नहीं करेंगे, बाकी हम इसका जो है दवाई डाल के, और एक जो इंजेक्शन आता है हार्मोन्स का,
बैटमेट या प्रेग्मा इसे लगाएंगे 2 ml। और उसके बाद में इसमें जो है हम एक आयु भी करेंगे बीटाडीन से। तो अभी हमने इसकी एक ओवरी बड़ी है, एक ओवरी बड़ी है, उस पर सिस्ट है, और इस सिस्ट को जो है रिमूव करने के लिए हम इसमें लगाएंगे 2 ml प्रेग्मा या बैटमेट। और उसके साथ आपको डिवर्मिंग करनी पड़ेगी, और जो है कीड़ों की दवाई और एक मिनरल मिक्सचर, और ये कटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हम इसमें दवाई डाल देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों का ये कहना है कि जो हीपर्स कटियाँ होती हैं उनमें गन पास नहीं होती है बगैर हीट के। और आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि गन पास का कोई ऐसा इशू नहीं होता है। गन पास भी करेंगे और उसमें दवाई भी डालेंगे। इस इनफर्टिलिटी का यानी बांझपन का यही एक इलाज है कि अगर हीपर्स कटिया हीट पे नहीं आ रही है तो उसमें दवाई तो आपको डालनी ही पड़ेगी। इससे पहले पशु किसी भी इंजेक्शन दवाई से हीट पे नहीं आने का, जब तक इसकी, जैसा कि हमारी बहुत सारी हीपर्स कटियां हैं वो सारा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो इसी क्रम में करते हैं। जैसा कि हम इस कटिया के साथ आप देख लीजिएगा, ये जो कटिया जिस ट्रीटमेंट से हीट पे आएगी, इसी ट्रीटमेंट से मेरी सारी जो कटियां हीपर्स हैं वो सारी हीट पे आती हैं। इसमें अब हमने देखा है पक्का 100% श्योर है कि इसमें ल्यूटियल सिस्ट बन चुकी है, हीट पे नहीं आ रही। एक ओवरी बड़ी, एक ओवरी पे सिस्ट। अब सिस्ट को खोलने के लिए, तोड़ने के लिए हम इसमें जो है बैटमेट का इंजेक्शन देंगे, प्रेग्मा 2 ml या बैटमेट 2 ml। उसके बाद अब हम दवाई डाल देते हैं। अब आप दिखाते हैं आपको कि गन कैसे पास करते हैं जो हीपर्स कटियां हीट पे नहीं आती। बहुत सारे भाइयों का कहना है कि हीपर्स कटियां जो हीट पे नहीं है उनमें गन कैसे पास हो जाएगी। तो आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि गन पास कैसे होती है और गन पास करना कितना जरूरी है। अगर गन पास नहीं होगी तो ये हीपर्स कटियां हैं जो ज्ञापन नहीं रुकेंगे। आज हम इसका आपको दिखाएंगे। रुको भाई ढंग में सही कर डांट दो आगे से खड़ी होता है। और ये हीपर्स कटियों में गन पास नहीं होगी ना तो दवाई भी नहीं डलेगी। दवाई नहीं डलेगी तो फिर ये जो है पशु हीट पे नहीं आएंगे। ये देखो गन जो है बिल्कुल इजीली पास हो गई है। लो पूरा जो गन है पूरी पास हो गई है। अब इसमें हम जो है बीटाडीन आयु डालेंगे। तो दोस्तों अब ये गन पास हो गई है। यहाँ से हम जो है बीटाडीन दवाई डाल देंगे ताकि, और दवाई ज़्यादा इसलिए डालेंगे कि बच्चेदानी का आकार बहुत छोटा है, उतनी दवाई डालेंगे जो बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो थोड़ा सा। यहाँ से हम जो है 20 ml सिर्फ डालेंगे, 20 ml डालेंगे और सिर्फ 1 दिन डालेंगे। अब ये दवाई जो है डल गई है, इसका मतलब है इसके अंदर यूट्रस जो है पूरी तरह से खुल गया है, बढ़िया। और जैसे ही हमने दवाई डाली है, दवाई डालने के बाद में यूट्रस जो हॉर्न होते हैं वो फूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बढ़िया हो गए, लेकिन अभी बढ़िया नहीं हुए क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड चला गया है। अब धीरे धीरे करके ये जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यूट्रस और यूट्राइन हॉर्न स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद में ये पशु जो है ओवरी भी डेवलप हो जाएगी और जो सिस्ट है वो भी रिमूव हो जाएगी और पशु जो है 20 दिन में या 25 दिन में, 1 महीने में पशु हीट पे आ जाएगा। और अब इसे जो है हम प्रेग्मा का इंजेक्शन दे रहे हैं, दवाई डाल दी है। अब सुनो, अब जो है इसे तुम्हें कीड़ों की दवाई खिलानी है, ठीक है। और जो हम पाउडर लिख के देंगे वो आपको पाउडर खिलाना है 50 ग्राम पर डे 20 दिन तक, ठीक है। डिवर्मिंग खिलाना पड़ेगा। अरे छोकर ओकर ऐसा कोई पशु, अरे और तुम खिला ही ना पाओगे तो पशु ये ज्ञापन नहीं रुकेगा। खिलाने वाला होना चाहिए। थोड़ा चोकर लो, गुड़ लो, मिलाओ और दे दो। एक गुड़ का लड्डू बनाओ चोकर का, और उस लड्डू में पाउडर इतना 50 ग्राम इतना पाउडर होता है, उसे लड्डू बनाओ और ऐसे दे दो, इसे खा जाएगी गुड़ में चोकर मिला के। अरे खा जाएगी भाई खिलाने का तरीका होता है। अगर नहीं खाएगी तो तुम्हें फिर पालने का कोई फायदा नहीं, फिर तो ये नहीं दे दो। नहीं, अगर तुम इसे खिला नहीं पाओगी तो इस कटिया को जो है पशु मालिक को दे दो, ये अपने आप इलाज करा लेंगे इसका। अगर इतना तुम नहीं कर पाओगे, इतना कर पाओगे तभी इसका फायदा है, नहीं तो ये तुम्हें जो है तुम्हारे यहाँ कटिया ही बूढ़ी हो जाएगी। हमने ऐसी कटिया ज्ञापन रोकी है जो 8-8 साल की हो गई हैं और वो आज तक भी ब्याही नहीं है और पहली बार अब ज्ञापन रुकी हैं। तो ये कटिया भी उसी क्रम में चली जाएगी अगर तुम इलाज नहीं करा पाओगे। और हर किसान यही कहता है कि हम खिला नहीं पाएंगे। अगर तुम खिला नहीं पाओगे तो फिर ये ज्ञापन नहीं रुकेगी, ऐसे मान लो तुम। हाँ, एक से एक पशु को खिलाया जाएगा ना। तो खिलाने का तरीका होता है, थोड़ा लिक्विड में दे दो, चोकर में दे दो, गुड़ में दे दो, सानी में दे दो, कैसे भी थोड़ा थोड़ा दे दो। अगर 50 ग्राम एक साथ नहीं खाती है तो 20-20 ग्राम दे दो। 2-2 चम्मच अलग दे दो भाई, उसका टेस्ट बदल दो, उसमें गुड़ मिला दो, चोकर मिला दो, ऐसे दे दो। तो इस तरह से पशु को इसे मिनरल मिक्सचर आपको 1 किलो तो खिलाना, हाँ 1 किलो मिनरल मिक्सचर तो खिलाना ही पड़ेगा इस कटिया को। और ज्ञापन 100% गारंटी का तो रुक जाएगी, इसके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। अगर ये गन पास नहीं होती, ये मशीन गन पास नहीं होती तो हम समझते कि इसका यूट्रस ब्लॉक है। बिजार से कोई मतलब नहीं है, बिजार कहीं नहीं चढ़ा। बिजार पहला तो भैंसों पे चढ़ते नहीं, और चढ़ भी जाएगा तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
ये गन पास हो गई है, इसका मतलब इसके जो यूट्रस है बढ़िया है, दवाई डल गई है। दवाई ना डलती तो एक बार हम ये सोचते कि हो सके यूट्रस का रास्ता ब्लॉक हो, अब ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब बढ़िया खुला हुआ रास्ता है, बस इसका हीट आने का इंतजार है। और जब ये सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो 20 से 22 दिन में ये पशु हीट पा जाएगा, तुम्हें ध्यान रखना है। जब भी ये डिस्चार्ज करता है पानी सा या बोलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, जैसे हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, अभी इंजेक्शन भी लगा देंगे और ये हीट पे भी आ जाएगी। अक्सर क्या होता है आजकल सब पशु जो है ज़्यादातर साइलेंट हीट पे आते हैं। क्या होता है कि जैसे ये बोलेगी नहीं तो किसान को ये लगा कि डॉक्टर साहब ने दवाई डाली है और ये बोलेगी, और ये बोलेगी नहीं तो ये क्या करेंगी, महीना भर 2 महीने ऐसे इंतजार करती रहेंगी तब तक इसकी 2-3 हीट निकल जाएंगी। और ये सिस्ट क्यों बनती है, इसकी एक वजह है। सिस्ट जब बनती है कि अगर हम पशु हीट पे आए और हम करवाएं ना, एक बार 2 बार उसकी हीट छोड़ दें, तो अक्सर यही समस्या आ जाएगी कि जो गांठ जो है वो बन जाएगी। अगर ये हीट पे आती रहे और क्रॉस होती रहे, रुके ना अलग बात है, लेकिन सीमेंट डलना जरूरी है। अगर आपने 1-2 हीट इसकी छोड़ दी तो ल्यूटियल सिस्ट बननी ही बननी है। तो इसीलिए पशु को हीट पे आ जाए तो इसमें जो है सीमेंट डलवाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसको इंजेक्शन लगेगा, तो ये ल्यूटियल सिस्ट नहीं बनती है। अगर आप इसकी हीट मिस कर दोगे, 1-2 हीट आपने छोड़ दिया, आपको पता नहीं चला, साइलेंट हीट पशु आएगा तो वो सिस्ट बन जाएगी। अब ये पशु जो है हीट पे आएगा, अब सुनो मेरी बात, तुम रहोगी ना इसके पास, भाई तुम्हारे पास है तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है इसका। अब दवाई डल गई है 20 से 22 दिन में, इतने आप पाउडर खिलाते रहो, और जब भी अगली बार ये पानी डालती है, पानी डालेगी बिल्कुल चिपचिपा, साफ, पारदर्शी, चमकीला, जैसे बिल्कुल जल की तरह डाले, बिल्कुल जैसे पारा होता है ना, बिल्कुल भिंडी का राला, उसकी तरह पानी डालेगी। जिस तरह इस तरह का पानी जिस दिन डाले आपको उसी दिन बताना है, भैया को बता देना, ये मुझे फोन कर देगा, उस दिन बताओगे, करूंगा मैं अपने हिसाब से कि मुझे कब करनी, लेकिन बताना तुम्हें उसी दिन है जिस दिन तुम इसका पानी देखो, क्योंकि पता चला तुमने 2 दिन बाद देखा और बताया तुमने 1 दिन बाद, तो फिर वो लेट हो जाएगी। तो जब ही तुम्हें बताना है जब ये पानी डाल रही हो, तुम तो उसी दिन बता दो कि ये पानी डाल रही है। करना मुझे कब है, मैं अपने आप डिसाइड करूँ कि मुझे कब करनी है, ठीक है नहीं। अब तुम्हें ध्यान रखना है ये। तो दोस्तों इस तरह से नीपर्स कटियों का इलाज होता है, और ये इलाज होने के बाद में ये 100% गाभिन रुकेगी, ये मेरा विश्वास है। क्यों, इसके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है जो ये गाभिन रुका, इसका सिर्फ ल्यूटियल सिस्ट बन गई, वो भी इस वजह से कि ये जो है साइलेंट हीट पे आई है, 1-2 बार इनको पता नहीं चला है, ये क्रॉस नहीं हो पाई, इसी वजह से वो ल्यूटियल सिस्ट का निर्माण हो गया और वो हार्ड हो गई। इसके बाद में अब ये रिमूव हो जाएगी, इसके बाद भी अगली बार फिर हीट पे आएगी। तो जो सिम्टम्स आएंगे इसके हीट के, साइलेंट हीट के, वो हमने बता दिया है। साइलेंट हीट के सिम्टम्स यही है कि बार बार पेशाब करेगी, डिस्चार्ज करेगी, और पशु थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है, मतलब पशु भागता है खुल के इधर उधर। तो ये चीज़ें सारी जो है साइलेंट हीट के लक्षण होते हैं। ऐसा अगर करता है पशु तो समझ लेना कि पशु हीट पे है। ऐसी स्थिति में मुझे बताएंगे, हम इसे क्रॉस करेंगे, और ये विश्वास है कि 100% गाभिन रुकेगी। तो दोस्त अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बाकी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह से सारी समस्याओं की जानकारी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।